आज इसका बल्ला चलेगा या नहीं चलेगा, लगा लो 10 की, लगा लो 20 की, ये चीज होता रहता है। तन्मय पे सट्टा लगाया जाए फिर देखते हैं कौन जीतता। पाकिस्तान कनेक्शन है, इस वजह से ये चीजें हो रही है। लेकिन मेरा ये कहना है यार कि पाकिस्तान के पास अभी पैसे नहीं है, उसको खेलने दो, वो क्या ही हार जाएगी। केकेआर और आरसीबी का हुआ था, उसमें टॉस उछालते टाइम में 2 सेकंड के लिए ग्राफिक में ग्लिच हुआ था, तो इसको भी लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि क्या ये भी सट्टे का एक वो हो सकता है, क्योंकि फ्लिप उछाले टाइम में सबको लगा था कि आरसीबी ने जीता। जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली में हमें अब जाना नहीं। तो वो वाला हिसाब है कि जब है ही नहीं तो वहाँ के लिए सोचना ही नहीं है, तो वो वाली बात है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आईपीएल में वाकई में अगर सट्टा ना लगे तो कुछ इंटरेस्टिंग है क्या कि मुझे पास करवा दो, मैं इतने चढ़ूंगा, मैं तो फिर मैं बोलूँगा मैं अपने काबिलियत से पास हूँ, भगवान ने इसमें कुछ नहीं किया है। हर छक्के पर भी ये बेट लगती है, हर छक्का चौका सिंगल रन डबल रन पे भी बेट लगती है। ऐसा नहीं हर ओवर पे बेट लगती है कि इस गेंद पे क्या होने वाला है। लोग रूम में बंद हो जाते हैं, उसके बाद टीवी ऑन होती है और बाकायदा बताया जाता है कि इस गेंद पे क्या होने वाला है, उस अगली गेंद पे सट्टा लगना शुरू हो जाता है। पर आप सट्टा लगाओ क्योंकि आपका दिमाग बहुत तेज है, आप लगा सकते हो अच्छे से। तो मैं भी कि भाई मज़े देखूँ, स्कैम है कहीं, ऐसा तो नहीं स्कैमिंग वाला हो भाई, कोई कैसा कि आज चीज़ मेरे को किस तरह से ट्रेन करना चाहे, तो मैं भी उसकी सामने वाले की चाल समझ रही थी। आईपीएल मानो सट्टेबाजों का त्योहार। जी हाँ, दायरे तय हो गए हैं, महफिल सज चुकी है, अब खेलने का आलम आ चुका है जुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सट्टा बाजार तो तैयार हो गया है। और अब ये मत सोचिएगा कि हम आपको उकसा रहे हैं या हम ये कह रहे हैं कि आप भी खेलिए, या हम ये भी कह रहे हैं कि हम भी खेल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, दरअसल ये मामला तब उठता है क्योंकि आईपीएल के आगाज़ के साथ में सट्टाबाजों की जहां महफिल सजनी शुरू हो जाती है, तो वहीं अब उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता अंबादास दानवे ने खुद सदन के भीतर ये बात कही है कि लोग बड़े पैमाने पर सट्टेबाजी चल रही है, सट्टेबाजों का त्यौहार शुरू हो गया है और इसमें मुंबई पुलिस भी संलिप्त पाई गई है। और इसी के साथ साथ कई सारे उन्होंने नाम जो हैं वो लिए हैं, जिसके पाकिस्तानी कनेक्शन भी बताए हैं। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, लोटस 24, ये तमाम जो सवाल हैं वो लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ में बहुत से लोग ऐसे बैठे जिनसे हमने सुबह भी चर्चा करी थी, जो आईपीएल मैच देखते हैं। आईपीएल मैच को लेकर के लगातार सट्टेबाजों पर नकेल कसी जा रही है, वो सारी चीज़ है, तो अब इन्हीं से चर्चा करेंगे। क्योंकि हम आमूमन तौर पर सामान्य भाषा पर भी अगर बात करें तो आज इसका बल्ला चलेगा या नहीं चलेगा, लगा लो 10 की, लगा लो 20 की, ये चीज होता रहता है। तो इसी पे ही चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। पहले उत्कर्ष आपसे जानेंगे कि कैसे देख रहे हो इन सारी चीजों को, क्योंकि अभी आपने बताया चर्चा हो रही थी 10 की लगेगी कि 20 की लगेगी। नहीं देखिए, जब आईपीएल ये लाजमी है कि जब आईपीएल शुरू हो जाता है तो हर तरफ जो है ये सट्टे की भरमार शुरू हो जाती है। तमाम तरह का युवा जो है, युवा पीढ़ी जो है अपनी हार जीत के सट्टे में लग जाती है और फिर यही युवा इसमें स्ट्रेस में आकर आत्महत्या जैसे उस पर कदम उठाते हैं। घर परिवार वालों को परेशानी काफ़ी होती है। ये युवा को समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि किस ओर ये जो युवा पीढ़ी है आज की, वो किस ओर रुख कर रही है। नहीं करना चाहिए। तमाम तरीके जो आपने कहा ठीक बात है कि जिस तरीके से आईपीएल का ये सीज़न शुरू हुआ है, सट्टे का त्यौहार भी शुरू हो गया है। सट्टा इस तरीके से चल रहा है कि हर जगह पर अब बिसात बिछ गई है, लोग हार जीत का सट्टा लगा रहे हैं। आज ये बेट लग रही है, कहीं उस पर बेट लग रही है, तमाम जगह। और इसमें सबसे खास बात यह है कि युवा जो है आज का, वो इसमें ज़्यादा फंसा हुआ है, इस चंगुल में। एक चुंगल है जिसमें फंसा हुआ है। तमन्ना, आप कैसे देख रहे हो इन सारी चीज़ों को, क्योंकि अब तो लोटस 24 का जिक्र हो गया है और पाकिस्तानी कनेक्शन भी बता दिया गया है। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान पे जाकर अगर हम भारत की बात करें, पहले तो भारत में भी तमाम ऐसे लोग हैं जो सट्टा लगाते हैं। आईपीएल शुरू होने से पहले ही सट्टेबाजी लगानी शुरू कर देते हैं कि इस टीम पर इतना पैसा लगाएंगे, इतना करेंगे। और इस पे बहुत सारे बुकीज़ होते हैं जो हेल्प करते हैं सट्टा लगाने में और पैसे वगैरह। मतलब एक ट्रैप, एक तरीके से एक ट्रैप होता है जिसके अंदर वो धीरे धीरे करके आपको पहले पैसे के लोग आएंगे, पहले इतना मिलेगा, फिर उतना मिलेगा, फिर लोग हार भी जाते हैं और हार के फिर वो सोचते हैं कि अगर हार ही गए हैं तो एक बारी और चांस ले लेते हैं। चांस ले लेकर वो इतना गवा बैठते हैं कि या तो फिर, लेकिन सवाल तो ये भी होता है ना, जीतते भी तो हैं उसमें, लेकिन जितना जीतते नहीं उससे ज़्यादा तो गवा बैठते हैं। और ये हर किसी की किस्मत चल जाए ये ज़रूरी नहीं है। और अच्छा, बहुत सी किस्से कहानियाँ ऐसे सुनी है कि सट्टे ने ही उनको कितना अमीर बना दिया है, अब बड़े बड़े पद पर बैठे हैं। नहीं, ये बात तो बिल्कुल है कि बहुत मशहूर नाम है अनुराग द्विवेदी, वो प्रेडिक्शन किंग माने जाते हैं। जब भी कोई मैचेस होते हैं तो वो प्रेडिक्शन करते हैं कि अगर इस पे टीम पे पैसा लगाएंगे तो ये जीत जाएगी, और उनके प्रेडिक्शंस बहुत जगहों पर ठीक भी रहते हैं। आप कैसे देख रहे हो?
जैसे कि मैम अभी आपने बताया कि बहुत से लोग अमीर बन जाते हैं सट्टा में। इसमें सबसे बड़ा नाम राज कुंद्रा का आया था, जिसमें 2016 और 17 में 2 साल के लिए CSK और राजस्थान रॉयल्स बैन की गई थी, क्योंकि राज कुंद्रा का बहुत बड़ा सट्टे के उसमें बताया गया था। वैसे ही इस बार 2 लाख का नहीं बल्कि करोड़ों का सट्टा था वो। और इस बार 2025 में 2 बार अभी 2 मैच हुए हैं, जिसमें ऐसा बोला गया है, अभी मैं वही रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, जिसमें एक बताया गया है जो CSK का मैच था, जिसमें धोनी ने कुछ अपने ग्लव्स खोले थे, तो उसमें अंपायर ने थम्स अप का साइन दिखाया था। तो उसमें लोग ट्वीट करके बोल रहे कि हो सकता है कि एक सट्टे का कोई एक बॉलिंग का या किसी एक चीज़ का वो कर रहे हो। और दूसरा अभी जो आखिरी मैच हुआ था जो KKR और RCB का हुआ था, उसमें टॉस उछालते टाइम में 2 सेकंड के लिए ग्राफिक में ग्लिच हुआ था। तो इसको भी लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि क्या ये भी सट्टे का एक वो हो सकता है, क्योंकि फ्लिप उछालने टाइम में सबको लगा था कि RCB ने जीता है। तो बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि सट्टाबाजी का बाजार सज चुका है और पाकिस्तानी कनेक्शन भी बता दिया है। जी, इसमें बताया तो गया है, पर हालांकि मुझे लगता है पाकिस्तान का तो इसमें हाथ है ही है, पर इंडियन मार्केट जो है फिलहाल इसका सबसे बड़ा घोटाला चल रहा है। बताओ, सट्टा खेलना अच्छी बात है बुरी बात? किस्मत चल जाए तो अच्छी है और ना चले तो वो बुरा है। पर छोटे अमाउंट में खेलना चाहिए। खेलना चाहिए, ये देखिए खेलना चाहिए, 10-20 वाला, 500 वाला, 1000 वाला, 50 तक खेलना चाहिए। अगर किस्मत चली तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर थल्ले थल्ले। ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। तन्मय, टीमें बनाई है, कितने जीते अभी तक? नहीं यार, लालच बुरी बला है। मैं 2000 पे डूब चुका हूँ। लो, लालच बुरी बला है और 2000 पे हम गए। मैं यही बोलने वाली थी कि लड़के इतने शरीफ होते नहीं है कि ये कैसे बोल रहा है कि लालच बुरी बला है। ट्राई करा था मैंने, और आज ये दौर आ चुका है यहाँ पर IPL में, टॉस से लेकर पूरे मैच में हाउस पे हर बॉल पे सट्टा लगता है, हर ओवर पे सट्टा लगता है, बैटिंग पे सट्टा लगता है। यहाँ तक कि अगर एक ओवर में, जैसे एक ओवर है उसमें ये सट्टा लगता है कि इस ओवर में कितने रन बनेंगे। अगर इसे एक ओवर में 7 रन बनेंगे तो यस करो, अगर 6 रन बनेंगे तो नॉट करो, उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं। अच्छा, यस पे मतलब सट्टा खुद लगा रहे थे या सट्टा लगाने वाले ने ये सब बताया तुम्हें? नहीं, ये तो जनरल नॉलेज है यार। उसमें तो कई सारे लोग भी ऐसे होते हैं, मतलब कि कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि आप हाँ, इतना लगाओ, इससे हाँ गाइड आती है, पूरा एक तरह से ट्रेन किया जाता है। अभी एक खबर पढ़ रही थी जिसमें तो भाई लड़के हायर किए गए 25-25 हज़ार रुपए की सैलरी में कि आओ, जितने दिन महीना चल रहा है बाजार सजी है। देखिए, जैसे ही IPL शुरू होता है ना, तो लोग घर से बाहर भी निकलना बंद कर देते हैं, क्योंकि सबका दिमाग सट्टेबाजी पे लगा रहता है। और घर में तो कई बार ऐसी भी मतलब एक तरह से वो हो जाती है कि मान लो आप हस्बैंड वाइफ ही रह रहे हो, अरे भाई रहने दो, अभी पहले सट्टा लगाने तो फिर इसके बाद में ही बात करेंगे, खाना पीना सब छूट जाता है। मतलब इस तरह की भी सिचुएशन देखिए हमने देखी है घर। सट्टे में लोग डूबे भी हैं तो सट्टे में लोग बने भी हैं। और देखिए, अगर जीत जाते हैं ना तो लोग दिमाग अपना चला चला के कि नहीं अब तो इससे ज़्यादा अमाउंट का लगाएंगे, इससे ज़्यादा अमाउंट का। लेकिन ज़्यादातर तो लालच ये हो जाता है कि भाई आप ज़्यादा अमाउंट का लगाते हो, उसी वक्त ही आपका ऐसा हो जाता है कि आप बाहर जाते हो सट्टेबाजी में। तो ये भी तो एक खेल है, वो पहले तुम्हें एक वो लत लगवा रहे हैं। जैसे तुमने 1000 का लगाया वो तुम्हें 2000 दे देंगे, तुमने 2000 का लगाया वो तुम्हें 4000 दे देंगे। जैसे तुमने बड़ा अमाउंट लगाया वो सारे तुम्हारे पैसे अंदर होंगे। और इसमें तो कितने सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं कि सट्टेबाजी का काफ़ी ज़्यादा ऐड भी करते हैं। ज़्यादातर नहीं, सारे आजकल जितने भी इन्फ्लुएंसर वो सभी प्रमोट कर रहे हैं सट्टेबाजी के, जितने भी ऐप्स हैं। जितने भी ऐप्स हैं उस पर इतनी सारी चीज़ें प्रमोट करते हैं कि आप उनकी स्टोरी देखिए, बस 5 से 10 सेकंड बाद ही आपको वो चीज़ें एडवर्टाइज करने लगेंगे। उसके नीचे धीरे से लिखा, मतलब बहुत छोटा सा लिखा होता है कि सट्टेबाजी हानिकारक है, ये है, अपने जोखिम पर। धूम्रपान का जिक्र होता है और नीचे लिखा होता है कि धूम्रपान करना निषेध। एक मूवी का ऐप है पिका शो में जब भी हम लोग देख रहे होते हैं, उसमें भाई कम से कम उस पूरी मूवी के बीच में 4 बार तो वो सट्टेबाजी वाला पूरा ऐप आएगा ही आएगा। एक्सपेक्ट पे लगाएं, नाम बोल दो, एक्सपेक्ट पे लगाएं, इतना लगाएं, और फिर इसके बाद मैं देखती रहूँगी। मैं बोला यार, और यही तो चीज़ है। फिर ऐसे में क्या होता है ना, यूथ भी वो होता है, इस पे कई बार रील्स भी बन रही होती है। देखिए, रील्स का जो नशा है ना, वो आजकल यूथ को मतलब इतनी जल्दी अट्रैक्ट कर रहा है कि पूछिए मत। कई बार हम रील्स देख रहे होते हैं, उसमें आएगा कि इतनी सारी गड्डियाँ दिखा दिया जाएगा पूरी तरीके से। और जैसे जो ये ऐप्स भी होते हैं, हाँ। ये वो करते हैं कि आप हमारे उसमें वो करो, लॉगिन करो तो हमें बोनस देंगे, तुम्हें 1000 का, 2000 का, 25000 का, ऐसे बोनस की लालच देते हैं वो हमें। अच्छा, तो ये देखिए, बोनस की लालच के साथ में सारी चीजें। सट्टा खेलना अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। अगर फिर भी तुमने 2000 हार लिए, वो मेरी नादानी थी यार। लालच के चक्कर में मतलब 2000 हारने के बाद लग रहा है कि बुरी बात है। अकल आ गई यार उसके बाद। ये क्या होता है कि आजकल जो ये
जेब में उतने ही पैसे थे यार, सब डूब गया। नहीं, लोग ना आजकल इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हैं इन चीज़ों से। अगर कोई उनके साथ कोई खेल रहा है ना, तो वो उसकी देखा देखी करते हैं कि अच्छा ये भी खेल रहा है, मैं भी खेलूंगा। अगर ये 3000 बना रहा है तो यार 5000 तो मैं भी बना सकता हूँ, शायद मेरी किस्मत इससे ज़्यादा अच्छी हो। अगर मैं इतने लगाऊंगा तो इससे डबल मेरे पास आ जाएंगे। हाँ, लगाए हुए हैं। कितने लगाए हैं? वो या ऑन कैमरा नहीं बताऊंगी, ऑफ कैमरा बताऊंगी। आज वाले मैच में? नहीं, कल वाले मैच में। इससे ना जुड़ा एक किस्सा मुझे याद आया। इंस्टाग्राम पे मेरे पास एक मैसेज आता है कि XBT पर आप 70 लगाओ क्योंकि आपका दिमाग बहुत तेज है, आप लगा सकते हो अच्छे से। तो मैं भी कि भाई मज़े देखूँ स्कैम है, कहीं ऐसा तो नहीं स्कैमिंग वाला हो, भाई कोई कैसा क्या चीज़ मेरे को किस तरह से ट्रेन करना चाहे। तो मैं भी उसकी सामने वाले की चाल समझ रही थी। तो मैं बोला अच्छा कितने का लगाना है? तो बोलता है पहले हम छोटी अमाउंट से, मतलब आपको इसीलिए जानबूझ के वैसे किया जाएगा कि आप छोटे अमाउंट से लगाओ ताकि आपके पास आएगा, आपको धीरे धीरे लत लगेगी तो आप सीख जाओगे, और जब आप सीख जाओगे तो आप बड़ी बड़ी अमाउंट का करोगे। तो उसने भी मेरे को पहले बोला पहले आप एक काम करो 200 का ही लगा दो, या तो नहीं हो तो 100 का लगा दो, 50 का भी आप लगा सकते हो। आप XBet करके कोई ऐप था उसको डाउनलोड करो, उसी से ही मतलब आपका हो जाएगा। चलो मैंने डाउनलोड किया। मैं बोला अब क्या, उसमें इतने सारे प्रोसीजर होते हैं ना कि भाई मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा था। मैं बोला मेरे को लगाना नहीं है। वो बोल रहा है आपने लगाया, आपने ऐसा किया? मैं बोला हाँ किया। अच्छा जल्दी से इसे डिपॉजिट कर रही है। जैसे ही आप डिपॉजिट करेंगी इसका कुछ टाइमिंग वगैरह भी फिक्स्ड होती है क्या तनबे? इसमें ऐसा कुछ भी होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर बॉल पे लग सकता है सट्टा यार। जो स्कैम होता है बेसिकली उसमें टाइमिंग फिक्स होती है। आप पहले, क्योंकि ये मेरी ही सिस्टर के साथ हो चुका है तो मुझे पता है क्या है कि पहले उसने वो पूरा उसका इनफैक्ट टेलीग्राम पे हुआ था ये सब, ठीक है। उसने पूरा वो फिल किया, उसके बाद उसने डिपॉजिट किया अमाउंट, तो उसके बाद वो 500 रुपये एक्स्ट्रा ऐड करके आया। फिर उसने बोला लेकिन अगर आपको और करना चाहते हो तो और इसमें ऐड करो रिक्वेस्ट करके, लेकिन आपको ज़्यादा मिलेगा। तो वो फिर डालती है, उसके बाद फिर आता है। ऐसे करते करते लिटरली वो 50,000 तक पहुंचती है और उसके बाद वो स्कैम में फंस जाती है। पूरे डूब गए? नहीं, वो निकलवा लिए हमने, डेट इज़ डिफरेंट थिंग। उसका भी प्रोसेस बहुत लंबा गया, साइबर क्राइम में गए, हमने बहुत कुछ किया, तब जाके वो हमारे, क्योंकि हमने तुरंत जैसे क्योंकि उसने मुझे कॉल किया कि तेरे पास है 50 लगा चुकी थी वो 50 के लिए वो, क्योंकि ऑब्वियसली 50 आज के टाइम में अकाउंट में इससे ज़्यादा कौन रखेगा नॉर्मल अकाउंट में। उसने मेरे को कॉल किया, मैंने कहा बट तुझे क्यों चाहिए, तू तो वेल ऑफ है, तेरे पास तो काफ़ी कुछ, इनफैक्ट मैं तो उससे मांगूंगी, तू क्यों मुझसे मांग रही है। तो फिर उसने बोला कि ऐसे ऐसे है, लेकिन वो बहुत अच्छा गेम है, उसके माइंड को इस तरीके से वॉश किया गया था। तो मतलब कि अगर देखा जाए तो सट्टा बाजार इस तरीके से आ गया है, आपके फ़ोन में भी उपलब्ध है, ऐड के माध्यम से भी उपलब्ध है। ये सारी चीज़ें जो है कितनी खतरनाक आने वाले समय में बनती जा रही हैं। और होती है कि जैसे अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आप सट्टे लगाने के लिए पैसे नहीं लगा रहे, तो वो उसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं, आप उन गेम को खेलिए, आप पैसा कमाइए, और उसमें आपको 50-100 रुपये डिपॉजिट करने होते हैं। वो शायद हम लोगों के पास इतने पैसा तो होता ही कि 50-100 रुपये लगा सके। 50-100 रुपये आप डिपॉजिट करिए, वो आपको गेम खेलने की परमिशन देंगे, फिर आप वहाँ से पैसे कमाइए और फिर सट्टे पर लगाइए, और फिर वहाँ से जो पैसा आएगा उसके बाद फिर वो हिसाब कर लें। इस सबके बीच में IPL एक मनोरंजन का साधन था, लेकिन अब वो है पूरी तरीके से सट्टा का साधन बन गया है। ये ऐसा नहीं लगता है कि IPL का वेट लोग इसलिए नहीं करते हैं कि धोनी कितने छक्के लगाएगा या वो विराट कोहली कितना उगलेगा, लेकिन सट्टे की अगर छक्का लगा तो कितना पैसा हमारे खाते में आएगा। नहीं, ये ठीक बात है, लेकिन ये हर छक्के पर भी ये बेट लगती है। हर छक्का चौका सिंगल रन डबल रन पे भी बेट लगती है, ऐसा नहीं, हर ओवर पे बेट लगती है कि इस गेंद पे क्या होने वाला है। लोग रूम में बंद हो जाते हैं, उसके बाद टीवी ऑन होती है और बाकायदा बताया जाता है कि इस गेंद पे क्या होने वाला है, उस अगली गेंद पे सट्टा लगना शुरू हो जाता है। हालांकि कई यूथ ऐसे हैं जो अब सट्टे का इंतजार करते हैं, क्योंकि IPL शुरू होता है तो सट्टा उनका शुरू हो जाता है। उन्हें मालूम है कि लत उन्हें लग चुकी है, वो लत जो है कहते हैं ना गांव की भाषा में कि जो लत होती है वो बहुत जल्दी पड़ जाती है, लेकिन उसे छुटाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये कहीं ना कहीं जो युवा है, आज का यूथ है, वो इसी चंगुल में फंस जाता है। जैसा इन्होंने बताया जूही जी ने कि कोई भी आप ऐप खोलिए, उसमें तमाम तरीके के सट्टे के ऐड जो है बहुत तेज़ी से आते हैं, और कहीं ना कहीं जब हम 4-5 बार उन एड्स को देखते हैं तो माइंड में कुछ ना कुछ बदलता है, तो फिर हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं, उसमें जाते हैं और खेलते हैं। इसी के साथ हमारी वो लत जो है वो शुरू हो जाती है। क्या कह रहे थे तक मैं यही कह रहा था कि यहाँ पर IPL में छक्का भी आउट भी सट्टे के हिसाब से ही लगता है। और अब आजकल देख रहे हो कि तुम IPL इतना इंटरेस्टिंग क्यों होता जा रहा है कि लास्ट बॉल तक डिसाइड नहीं होता किस टीम पे ज़्यादा सट्टा लगा, किसी टीम को हरवाना है। अच्छा देखिए, जब कोई एक टीम जीतती है या एक टीम हारती है वो तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जब ना पसंद वाली, मतलब कि जो पसंद करता है उसकी वाली टीम हार जाती है तो ये भी बात कही जाती है पूरा फिक्स्ड मैच था। एग्जैक्टली फिक्स मैच था। जैसे एक टीम ज़्यादा रन बना रही है, वो एक तरफा जीत रही है मैच, उस पर पूरा सट्टा लग गया, सट्टे वाले ऐसे डूब जाएंगे, उन्हें मैच पलटना पड़ेगा, तो वो जो हार रही होती है उस टीम को जिता देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि IPL के जो मैच हैं वो फिक्स्ड होते हैं।
फिक्स तो होते ही हैं सट्टे, फिर हम सट्टे की बात ही तो अभी कर रहे हैं, अगर फिक्स नहीं होते तो फिर हम बात नहीं करते। इसीलिए भी होती क्योंकि इसके लिए तो कोई लॉ नहीं है कि आपको ये सजा होगी अगर मैच फिक्सिंग का जो लोग करते हैं 2 साल की सजा गिरफ्तारी होती है, कुछ जुर्माना होता है। तो गांव में इसका एक तरह से ये भी कह सकते हैं पैसे का पूरा खेल खेल रहे, पैसे का तो खेल ही रहे होते हैं, इसमें जुआ वगैरह भी खेलते हैं और कई बार तो पुलिस भी जो है वो भी एक तरह से कहें लगातार जो है अराउंड दिखाई। ठाकरे के जो पार्टी के नेता हैं जिन्होंने बड़ा बयान सदन में दिया है, तो इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए उस हिसाब से देखा जाए कि ये चीजें जो हैं चलती आ रही हैं। और क्या लगता है कभी रोक लग भी पाएगी, सट्टेबाजी खत्म हो पाएगी? फिर आईपीएल ही बंद हो जाएगा, सट्टा रुक गया तो आईपीएल ही बंद। एग्जैक्टली, आईपीएल बंद हो जाएगा, फिर देखेगा कौन? अगर हम वो अपने इंडिया का ही मैच है, ऐसे तो है नहीं कोई आउट ऑफ इंटरनेशनल मैच है कि हमें इंडिया को ही सपोर्ट करना है। हम हमारी 2 टीम है, हम आपस में सट्टा लगा सकते हैं। जैसे कि मैं सट्टा नहीं लगाती, मेरे पास पैसे भी नहीं लगाने के लिए, तो क्या है कि ये बड़ी दुखदाई खबर थी। मतलब पैसे होते काम नहीं तो तुम लगाती? तब मैं उस लेवल पे सोचती ना कि लगाना है कि नहीं लगाना है। मैं तो वहाँ पर जा ही नहीं रही हूँ। जिस गली 10,000 करने हैं कि नहीं करने तब सोचती। जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली में हमें अब जाना नहीं। तो वो वाला हिसाब है कि जब है ही नहीं तो वहाँ के लिए सोचना ही नहीं है, तो वो वाली बात है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आईपीएल में वाकई में अगर सट्टा ना लगे तो कुछ इंटरेस्टिंग है क्या? मतलब कि 2 मेरे फेवरेट प्लेयर्स हैं जो एक दूसरे के अपोज में खेल रहे हैं, उस वक्त तो यार मैं खुद ही दुविधा में फंसी होती हूँ। मैं खुद ही मंत्र जाप कर रही होती हूँ कि मैं किसको सपोर्ट करूँ, किसको सपोर्ट ना करूँ। लेकिन सट्टा एक ऐसी लत भी तो है ना कि लग गई तो कितने केस आते हैं कि लोगों ने सुसाइड कर लिया, इतने कर्जदार हो जाते हैं लोग। वाकई में इस पर एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि घर के छोटे छोटे बच्चों को लत लग जाती है। वो घर की ज्वेलरी ले लेते हैं, कैश ले लेते हैं, लेके गायब हो जाते हैं। उसके बाद जब वो नहीं ला पाते हैं उसे वापस, तो फिर वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, तमाम दूसरी चीज़ें करते हैं। तो इस गेम को खिलाने वाले जो लोग होते हैं, जो पूरी एक तरह से टीम बनाते हैं, वो लोग भी कई बार पैसों की मांग करते हैं कि भाई आप तभी लगा पाओगे जब आप इस पर इतना इन्वेस्ट करोगे। तो क्या सट्टे पे कुछ रूल रेगुलेशन होना चाहिए या पूरी तरीके से बंद होना चाहिए? नहीं, बंद तो बिल्कुल होना चाहिए। ये सबसे बहुत गलत लगा करके बैठी है और कह रही है बंद होना चाहिए। ज़रूरी थोड़ी है कि मेरे पास पैसे आए ही आएंगे। और दूसरी बात ये कि इससे मुझे एक और किस्सा कह लीजिए या इंसिडेंट कह लीजिए मेरी लाइफ का, कि कॉलेज में मेरे साथ एक मेरा क्लासमेट था। उसने अपनी कॉलेज की फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पूरी उसमें लगा दी थी और वो पूरा पैसा हार गया। तो उसके पास ये पैसे नहीं थे कि अपनी सेमेस्टर की फ़ीस भर सके। फिर नहीं, मैं क्यों भरूंगी? नहीं भरी उसने, नहीं भरी। नहीं, उस वक्त मुझे लगता है आपको इंसानियत दिखानी चाहिए। सट्टे में रूल्स एंड रेगुलेशन तो तभी लगेंगे ना जब वो लीगल हो। वो लीगल है ही नहीं, उस पर वो कहाँ रूल एंड रेगुलेशन कहाँ लगेंगे उस पर? नहीं, तो जिस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं, सदन में बात हो रही है, इस बात सदन में बात आज हो रही है, ये चीज़ तो बहुत पहले से चली आ रही है। और ऐसा तो नहीं है कि पर्दे के पीछे हो रहा हो भाई, आपके टीवी में इन चीज़ों का ऐड आ रहा है, आप फोन में ऐड आ रहा है। कौन सा ऐसा नेता है जो फोन नहीं यूज कर रहा होगा, उसके क्या फोन में ऐड नहीं आ रहा है? और आपको अचानक से सदन में ये याद आ रहा है कि सट्टेबाजी हो रही है, आईपीएल पाकिस्तान कनेक्शन है, ये इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान कनेक्शन है, इस वजह से ये चीजें हो रही है। लेकिन मेरा ये कहना है यार कि पाकिस्तान के पास अभी पैसे नहीं है, तो सट्टा खेल लेना चाहिए। उसको खेलने दो, वो क्या ही हार जाएगी, उसको खेलने दो, थोड़ा बहुत जीत जाएगी। तो मुझे लगता है कि फालतू का दिमाग जो बम बनाने में लगा रही है वो नहीं लगाएगी, पैसा कमाने में लगाएगी। सीरियसली यार, मैं तो चाहती हूँ लगाए और जीते। अपना मतलब अपना ही तो छोटा भाई है या अपना छोटा बच्चा है, उसको भी कमाने का हक है। करने दो, सट्टा में ग्रो करने दो। कामने की बात से सहमत हो रही थी? हाँ, एकदम सहमत हूँ कि कमा रहे तो ऐसे भी अभी इस मैच की वजह से बैंकरप्ट हो ही गए थे। वो भी स्टेडियम उन्होंने इम्प्रूव करा था। क्योंकि मैं किसी को भूखा मरता हुआ नहीं देखना चाहती। मेरे अंदर इतनी इंसानियत है, मैं चाहती हूँ कम से कम दाल चावल आलू टमाटर की सब्जी तो होनी चाहिए हर किसी के पास। तुम्हारे बम बनाने के काम आ रहा, उनके बम बनाने के काम आ रहा, फिर वो लोग डूब जाएं पूरी तरीके से। कैसे डूब जाएंगे? वो सट्टे का सा भी ना मिले। हाँ बिल्कुल, सा भी ना मिले उन्हें। वो सारा सट्टे का पैसा इसी गतिविधियों में यूज हो रहा है, आतंकी गतिविधियों में। कि अगर वो सट्टा लगा रहे हैं और वो मन में ये है कि अगर इस बार पैसा जीता तो मैं बम बनाऊंगा, तब तो फिर वो डूब जाए, है ना काम नहीं। और अगर उसके मन में ये है कि नहीं, इस बार तो मैं इतने खाने पीने की चीजें अपने बाजार से यहाँ लेकर के आऊंगा, अपने बच्चों को खिलाऊंगा, तब तो भाई वो जीत जाए। मजाक से लेकर के एक सवाल मेरा ये रहेगा कि एक जो सट्टा लगता है वो एक अपर लेवल का हो जाता है, क्राइम के दृष्टि में आता है। एक जो जिसका मैंने जिक्र किया कि 10-20 रुपए वाला जो होता है, तो उसमें देखिए ये होता है ना कि अगर 10 के 100 आ गए ना भगवान, तो आज इतना लड्डू चढ़ाऊंगी, ये कौन करता है?
नहीं ये तो मैंने नहीं किया, लेकिन बात अभी इलीगल की हो रही थी, तो इलीगल तो गांजा भी है लेकिन फिर भी लोग उसको लेते हैं, और इलीगल तो सट्टा भी है फिर भी लोग करते हैं। सरकार को दोनों चीजें, ये जो मुद्दा आपने उठाया ये वाकई में है कि अगर हम लोग कहें कि हम सट्टेबाजी नहीं करते तो इतने पैसे तो मेरे पास हैं, ये वाली सट्टेबाजी तो मैं भी करती हूँ कि प्लीज़ 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 भगवान जी ये वाला करवा देना, फिर इतने वाला मैं आपको लड्डू चढ़ाऊंगी, यही करो। ये वाली सट्टेबाजी तो मैं करती हूँ और बहुत करती हूँ। करते हो? नहीं किया नहीं है, पर देखा है कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे जो फ्रेंड्स होते थे वो लोग मंथली एक्सपेंस, स्पेशली मंथ एंड में जो उनको फेस करना पड़ता था वो निकालने के लिए मेरे को लगता है यूथ इसमें कहीं ज़्यादा ही इन्वॉल्व है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा इनकम के नाम पे, क्योंकि भगवान को मतलब वो अप्रोच करना कि ये काम करवा दो तो इतने का लड्डू चढ़ाएंगे, वो भी तो सट्टेबाजी, वो भी तो एक सट्टेबाजी। नहीं, लड़कों में होता है, अगर हमने बोल दिया कुछ, हाँ ये वाली पट गई नहीं, जैसे मैंने बोल दिया कि मुझे पास करवा दो, मैं इतने चढ़ाऊंगा, मैं तो फिर मैं बोलूंगा मैं अपने काबिलियत से पास हूँ, भगवान ने इसमें कुछ नहीं किया है। नहीं ये सब तो कहने की बात है, लड़कों को पास फेल से भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे ये बताओ कि कितनी मनपसंद वाली ने हाँ बोला जिसके बाद तुमने लड्डुआ चढ़ाई? मैंने किसी पे लड्डू नहीं चढ़ाए हैं, काम नहीं। तो मतलब कोई पटी ही नहीं यार ये तो मतलब देख लो ध्यान से, मैं कहती हूँ आप जूम कीजिए और देखिए मतलब लड़का ठीक ठाक है, सही है, तो कमेंट में प्लीज भेज दो, कह दो। हाँ कमेंट में आप अपना बायोडाटा दीजिए, हम सेलेक्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं पूरे कमेंट्स में, हमारी जितने भी डिबेट शोज हो रहे हैं उसमें कमेंट्स में रेड शर्ट वाला ट्रैक वाला लड़का जो है वो काफ़ी अच्छी बातें कह रहा है, तो आपको अपनी बातों से पसंद किया जा रहा है यार, ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम ये होती है ना कि दामाद तो सब बनाना चाह रहे हैं, पति लड़की बनाना चाह रही है कि नहीं, ये भी अपने आप में और जो भी बनाना चाह रही हो, क्योंकि हम सट्टे की डिबेट कर रहे हैं, 100-500 रुपए अकाउंट में जरूर डालते हैं कमेंट के साथ साथ। तन्मय पे सट्टा लगाया जाए, फिर देखते हैं कौन जीतता। हम न्यूज रूम में ही विवाह स्वयंवर का वो जो है वो खोलेंगे, जैसे एक टाइटल चलते थे ना, स्वयंवर होता था, राहुल का स्वयंवर, राखी का स्वयंवर, तो इसी तरीके से करेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है और आप कितने रुपए का सट्टा खेलते हैं, बड़े पैमाने पे या छोटे पैमाने पर? सट्टा आपके हिसाब से आपकी दृष्टि में क्या है, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। और हाँ, इसी के साथ आपसे कहेंगे कि लत कोई भी हो, जब अति हो जाती है तो वो हानिकारक में तब्दील हो जाती है। तो सट्टा अगर खेल भी रहे हैं तो सीमित मात्रा में खेलें, इतना ना खेलें कि घर भी गिरवी रख दें। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।